हेलो बच्चों, माय नेम इज पुनीत डोगरा। वेलकम टू अनअकैडमी। आज की हमारी जो क्लास है दैट इज रिलेटेड टू इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जैसा कि मैं 20 बार एक बात बता चुका हूँ कि इनवर्स ट्रिगो से एक क्वेश्चन 100% आपके पेपर में आता ही आता है। मैं ज़रा फ़ोन साइलेंट कर लूँ। हेलो हेलो, कैसे हो सारे ठीक ठाक? एवरीबडी इज़ गुड, शाबाश। देखिए, सबसे पहले ITF, देखो, जो ट्रिग्नोमेट्री की क्लास है वो हम स्पेशल क्लास में लगाएंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम बात नहीं करेंगे फिलहाल। अभी ट्रिग्नोमेट्री की हमारी क्लास जो है वो मैं बता दूंगा। मैं एक बारी लिंक क्लास में भेज देता हूँ, जरा 1 मिनट देना, ठीक है ना? लिंक जो है वो क्लास का डाल देता हूँ। जैन भाई, जैन सभी को। देखो यार, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री बहुत बढ़िया चैप्टर है, ठीक है? 1 मिनट। मैं लिंक भेज दूं पहले सभी बच्चों को। चलिए देखिए, सबसे पहले, अरे कोई दिक्कत नहीं है। देखो, सबसे पहले हम लोग जो बात करेंगे, हमारे टॉपिक जो है वो है ITF, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। यार सबको पता है ITF से एग्जाम में 2 क्वेश्चन आपके पेपर में 100% आने वाले हैं। आने वाले नहीं आने वाले, ठीक है? आप इसे मिस नहीं कर सकते, आप इसे स्किप नहीं कर सकते, ठीक है? सबसे पहले, हाँ वो तेरी बाद में हेल्प करूँगा। सबसे पहले बता दूँ, 16 मई से, यानी 16 मई डे, आई थिंक सैटरडे से हमारा न्यू बैच कोर्स स्टार्ट हो रहा है। और ये जो न्यू कोर्स स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, इस न्यू कोर्स में हम लोग क्या करने वाले हैं ये समझ लो जरा। न्यू कोर्स में सबसे पहले हम लोग, कोर्स का लिंक मैं अपने प्लस ग्रुप पे भेज दूंगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो हमारा न्यू कोर्स स्टार्ट हो रहा है उसके अंदर हम लोग किस तरीके से पढ़ाई करेंगे, उसके अंदर 3 चीज़ें हमने करनी है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है, और उसके बाद हम लोग करेंगे प्रोबेबिलिटी, उसके बाद हम लोग करेंगे इन ट्रिगो। भाई ये तीनों के तीनों, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, बिल्कुल कर दूंगा ऐड। 2 मिनट रुक जा भाई। ग्रुप में 50 क्वेश्चन अपने पास रखता ही है। मैंने पहले भी बताया था, कम से कम 50, 60 70 सारे रखता है ना? तो हम इस पर ध्यान देंगे, ठीक है? तो देखिए, कोई बात नहीं, लिंक तो मैंने ग्रुप पे डाल दिया, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, अब हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आगे का टॉपिक और उसके बाद करते हैं। देखो ITF, अगर आपको सही मायने में अपने ITF को अच्छा और मजबूत करना है तो मैं हमेशा बोलता हूँ 2 चैप्टर आप NCERT से कभी नहीं छोड़ेंगे। कौन कौन से 2 चैप्टर आप नहीं छोड़ेंगे? आप, एक तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और दूसरा आपने कौन सा चैप्टर नहीं छोड़ना है? दूसरा आपने प्रोबेबिलिटी NCERT से नहीं छोड़ना है। अगर कोई बच्चा NCERT से इसे खत्म कर लेता है तो उसका सारा काम खत्म हो जाएगा, उसे कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो ITF में आप लोग NCERT को नहीं छोड़ेंगे बिल्कुल भी। सबसे पहले हम इसके फॉर्मूलाज लिखेंगे और थोड़ी स्पीड से लिखेंगे, ताकि मेरा टारगेट है कि इसके अंदर फॉर्मूलाज और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम लोग सारे के सारे एक साथ खत्म कर दें, ठीक है भाई? ग्रुप पे ऐड होने वाले बच्चे क्लास के बाद मुझसे बात करें, अभी हम क्लास कंप्लीट करेंगे, ओके? अभी नहीं प्लीज। उसके लिए लास्ट में मैं 2 मिनट में आपको बता दूंगा कि कैसे काम करना है। सबसे पहले थोड़ा फास्ट करेंगे, कोई जल्दी नहीं है। जैसे कि सबको पता है, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल्स टू π/2, याद है भाई? देख, पहले ये तो कर ले, पहले एक क्लास तो कर ले, फिर देखेंगे दूसरी क्लास तीसरी क्लास क्या कर सकते हैं, ठीक है? साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल्स टू π/2, टैन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इज इक्वल्स टू अगेन π/2, सीकेंट इनवर्स x प्लस कॉसेकेंट इनवर्स x वाला भी क्या होता है? π/2 होता है। ये तीनों फॉर्मूलाज आपके दिमाग में रटे हुए होने चाहिए अच्छे से, क्योंकि ये तीनों फॉर्मूलाज आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? इन पे क्वेश्चन भी आया है पिछली बार 2019 के सेकंड पेपर में, इन पे मतलब इनसे रिलेटेड पे में, ठीक है? अच्छा, अब हम लोग आगे समझते हैं जरा। cos इनवर्स माइनस एक्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। मैं आपको फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करूंगा ये बता के कि भाई अगर इधर cos इनवर्स एक्स लिखा है, ठीक है, ये ब्रैकेट में लिखना बहुत जरूरी है भाई,
ये जो cos इनवर्स माइनस एक्स है इसको ब्रैकेट में लिखना बहुत जरूरी है, नहीं तो नंबर कट जाएंगे, मतलब नहीं तो हम भूल जाएंगे। तो ये cos इनवर्स का जो पार्ट है, जैसे कि मैं बता रहा हूँ आपको ब्रैकेट वाला, इसको ध्यान रखना। मैं आपको वो फालतू चीज़ें नहीं कराऊंगा। cos इनवर्स x इज इक्वल्स टू, मान लो cos x है तो ये x कट जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, उससे आपका कोई लेना देना नहीं, उसको आप फिलहाल छोड़ दो, उसको आप फिलहाल भूल के चलेंगे। क्लियर है? अच्छा, उसी तरीके से सीकेंट इनवर्स माइनस एक्स जो है वो क्या होता है, पाई माइनस सीकेंट इनवर्स एक्स। जल्दी जल्दी साथ साथ लिखते रहो फॉर्मूले, कोई ऐसे फॉर्मूले नहीं है कि भाई मैं बहुत ज़्यादा इसके अंदर डेप्थ में जाऊँ, कुछ ऐसा नहीं है, नकली है बिल्कुल। कॉस इनवर्स, सीकेंट इनवर्स और कॉट इनवर्स। कॉट इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल्स टू पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। ठीक है, ये ऐसे कैसे लिखना है आपको। ओके रिपोर्ट मामला। अच्छा, आ जाओ क्लास में आते रहो पहले सारे बच्चे, बहुत बढ़िया। देखिए, शाबाश शाबाश। देख बेटा, रिवाइज हो जाते हैं, अगर एक बार आप लिख लो, काफ़ी बच्चों को याद भी होंगे ये फॉर्मूले, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए बाकी सारे, हाँ भाई देखो स्लाइड का जो है वो कोशिश किया करो आप लोग स्क्रीनशॉट लेके काम चला लें, ताकि टाइम वेस्ट ना हो, या फिर पॉज करके बाद में कॉपी कर सकते हैं आप लोग, है ना। हाँ, लिखने से एक बार रिमाइंड रहता है, याद रहता है, अच्छे से कर पाते हैं। ओके रिपोर्ट, आगे बढ़े। साथ साथ लिखोगे तो तुम्हारे लिए बढ़िया है, मेरे तो कुछ नहीं जा रहा। आगे बढ़ते हैं सर। देखिए सर, जैसे कि आपको बोला जाए, मैंने बोला अगली टर्म साइन इनवर्स माइनस एक्स, तो आप इसे बोलेंगे माइनस साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, आप इसे क्या बोलेंगे, माइनस साइन इनवर्स एक्स। क्लियर है? मतलब बाकी सब में ऐसे माइनस आ जाता है उन तीनों फंक्शन को छोड़ के। ठीक है, गुड आफ्टरनून भाई, गुड इवनिंग, तो ये जय हिंद। ठीक है, ये याद रखिएगा। ओके, अच्छा सर, सबसे इंपॉर्टेंट सबसे महंगा फॉर्मूला सर लिखिए, 2 tan इनवर्स एक्स। 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला तीनों केसेस में अवेलेबल होता है, साइन में भी, कॉस में भी और खुद tan में भी। देखिए कैसे, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और तीसरा फॉर्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये बात ध्यान रखिएगा कि अगर इधर माइनस है तो इधर प्लस है, tan वाले में माइनस है और साइन वाले में क्या है, प्लस है। इट्स लाइक 2 tan x, यस 2 tan x की तरह कह सकते हो आप। ठीक है, याद रखिएगा ये बात। अच्छा, एक और समझिएगा जरा ध्यान से, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, x प्लस लिख लो और यहाँ पे माइनस भी लगा लो साथ ही साथ। ओके, माइनस वाला भी हम यहीं पे पढ़ लेंगे। दैट इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। लेकिन ये फॉर्मूला जो है डिफाइन होता है वो प्लस वाली टर्म के लिए डिफाइन होता है। ठीक है, जैसे ही आपकी टर्म आ गई माइनस, तो ऊपर माइनस और नीचे प्लस हो जाएगा, ऊपर माइनस और नीचे प्लस हो जाएगा। नमस्ते भाई, नमस्ते। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ऊपर माइनस और नीचे प्लस। ओके, ये ध्यान रखिएगा। ओके रिपोर्ट मामला। सर ये सबको पता है, बेसिक टर्म्स है, बेसिक फॉर्मूलाज हैं, हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। यस, अगला आगे सुनिए, लिखते जाइए। tan का हो गया, साइन का हो गया। ठीक है सर, देखिए सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे यूज़ होती हैं टर्म्स, वो आपके, एक मिनट याद करने दो। हाँ, एक टर्म आती है प्रिंसिपल वैल्यूज़, पता है आपको इसके बारे में, प्रिंसिपल वैल्यूज़, जनरल वैल्यूज़, डोमेन रेंज, ये सब डोमेन रेंज का फंडा होता है। ये कट जाएगा, वो नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, वो कटना है, वो सब बातें करते हैं। ठीक है, उन सब, ये स्टेबल वाला पार्ट है, बट ये बिल्कुल रिविजनरी पार्ट है। क्या आप रिवीजन कह सकते हो कि आप रिवीजन कर रहे हो। ठीक है, देख विशाल XY लेस देन 1 पे हो जाता है, ये मैं मानता हूँ, लेकिन एक चीज़ समझना, आप अगर लेस देन 1 वाला कॉन्सेप्ट नहीं भी अप्लाई करते हो तब भी आपका आंसर सेम ही आने वाला है, आपको आंसर से घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। पॉइंट क्लियर है, आंसर से आप नहीं घबराएंगे। ठीक है ना। अच्छा देखिए, अब जैसे कि आपको बोला जाए, सबसे पहले साइन इनवर्स एक्स, इसकी जो रेंज होती है वो -π/2 से लेकर +π/2 तक होती है। सॉरी 0 से π/2, गलती से मैंने -π/2 से π/2 बोल दिया। 0 से π/2 क्लोज इंटरवल में, 0 से π/2 क्लोज इंटरवल में
क्लोज इंटरवल के ब्रैकेट को ऐसे लिखा जाता है, ये चीज दिमाग में डाल लेना, रेक्टेंगुलर ब्रैकेट। हाँ, आंसर तुमसे घबरा जाएगा, ऐसा पढ़ जाएंगे हम, ठीक है। और अगर हम कॉस इनवर्स पे जाएं तो कॉस इनवर्स की वैल्यू 0 to पाई होती है, 0 to, यस दे आर बोथ इंक्लूडेड, ये क्लोज इंटरवल में दोनों इंक्लूडेड होते हैं। 0 to पाई इसमें भी क्लोज होता है, क्लोज इंटरवल होता है, 0 to पाई क्लोज इंटरवल होता है। और अगर टैन की बात करें तो टैन इनवर्स एक्स में 0 to π/2 ओपन ब्रैकेट, ओपन इंटरवल वाले ब्रैकेट, 0 to π/2 ओपन इंटरवल वाले ब्रैकेट, ये इनकी रेंज है। जब हम वैल्यूज निकालेंगे तब हमें पता लगेगा कि रेंज का यहाँ पे क्या योगदान है, ठीक है। रेंज का यहाँ पे क्या योगदान है वो हमें तब पता लगेगा जब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, हम इस तरीके की चीज़ें करेंगे। बेटा सर साइन का -π/2 होता है, नहीं 0 to π/2, अरे यार टैन वाले में करना था मैंने गलती से, अरे यार टैन वाले में लिखो -π/2 से +π/2। मेरे हिसाब से तो ये रेंज ठीक है, क्या मैं गलती कर रहा हूँ क्या कोई? शायद हो सकता है भाई, कभी कभार कंफ्यूज हो जाता है टीचर भी। एक मिनट रुकना ज़रा, मैं मैच कर लेता हूँ, गलत बताने से बढ़िया है अपनी गलती को मान लेना, क्योंकि मेरे कभी कभार मैं ज़्यादातर इनमें कंफ्यूज हो जाता हूँ, लेकिन कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। जब क्वेश्चन करता हूँ तो मेरे पास फंडा होता है, फंडे पे डाल देता हूँ, फंडे पे मार देते डंडा। 2 मिनट रुकना, देख के बताता हूँ। यस यार मैं गलत था, सॉरी माई मिस्टेक, जल्दी में, ठीक है, टीचर भी इंसान ही है, गलती माफ़ कर दो। यस दिस इज़ -π/2, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके ठीक है। कैलकुलस कभी भी एनसीईआरटी से नहीं करना चाहिए, आपको एनसीईआरटी से सिर्फ 2 चैप्टर करने चाहिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड आपका प्रोबेबिलिटी। कैलकुलस आप लोग 10 ईयर में से ही पढ़ो, ठीक है। ओके देखिए, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की आपको डोमेन रेंज पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, इन पे हम सारा काम कर सकते हैं, इन पे हम क्वेश्चन कर सकते हैं। अबे RS अग्रवाल कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। देख बेटा, डोमेन और रेंज का कोई डिफरेंस मत पकड़ दिव्यांश तू, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा मैं जरा सा भी यूज़ नहीं होने दूंगा, तू टेंशन मत ले, वो मेरा काम है, ठीक है ना, वो मेरा काम है, वो तुम्हारा काम नहीं है। मेरे को आज 10 ईयर के क्वेश्चन कराने दो इसके सारे, एंड आई विल ट्राई कि ये लगभग सारा खत्म हो जाए, लगभग सारा खत्म हो जाए, फिर भी अगर कुछ बचेगा तो हम क्लास लगाएंगे। 1 मिनट देना जरा, मैं किताब से क्वेश्चन निकाल रहा हूँ, इससे पहले था एक मिनट रुकना बच्चों। देखिए सबसे अच्छी बात यह है कि इसके अंदर पूरे के पूरे मार्क्स स्कोर किए जा सकते हैं, PDF इसकी हम दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अच्छा, एक रूल बताना था बहुत इंपॉर्टेंट, उसको समझ के चलिएगा फिर हम आगे बढ़ेंगे। याद रखिएगा, ट्राइंगल के तीनों एंगल, द 3 एंगल्स ऑफ ट्राइंगल्स, 3 एंगल्स ऑफ ट्राइंगल आर tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 2 और tan इनवर्स 3। PDF की बात बाद में करेंगे, अभिषेक यार टेंशन मत ले, कॉल कर लियो, भेजिए भाई, मैंने नए वाले प्लस ग्रुप पे भेजी है, नए वाले प्लस ग्रुप पे मैंने उन्हीं बच्चों को ऐड किया जो मेरी प्लस की क्लासेस में आ रहे हैं। 200 बच्चों का हमारा प्लस का ग्रुप बना हुआ है, लेकिन हो क्या रहा है कि 60 बच्चे आ रहे हैं, कभी 50 बच्चे आ रहे हैं, कोई तरीका थोड़ी हुआ भाई। 200 में से वही 60 बच्चे ऐड हो ना ग्रुप के अंदर जिनको आना है क्लास में, क्लास के बाद कॉल करना, ओके। अब आज के बाद जो भी छुट्टी करेगा मैं उसे ग्रुप से निकाल दूंगा। हाँ तो क्लास के बाद, अब क्लास के बाद अभी कोई नहीं, अभी कोई डिस्कशन नहीं इसके बारे में, ठीक है। अभी नो मोर डिस्कशन, अभी हम पढ़ाई करेंगे खाली, नो मोर डिस्कशन। अभी मैंने क्या बोला, नो मोर डिस्कशन। यहाँ देखो भाई, फिर देख क्लास के बाद व्हाट्सएप कर लियो, कर देंगे भाई काम, ठीक है। अच्छा बैक टू द टॉपिक, क्वेश्चन कर रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है, समझा करो।
याद रखिएगा द एंगल ऑफ ट्राइंगल्स आर tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 2, tan इनवर्स 3। देखिए मेरे हिसाब से सारे फॉर्मूलाज या सारे कॉन्सेप्ट मैंने इसके अंदर बता दिए हैं, लेकिन फिर भी अगर इक्का दुक्का मुझसे कोई छूट गया होगा तो जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो उसके बीच में करा दूंगा क्वेश्चन को समझाने से पहले। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरुआत करते हैं पेपर में आए हुए क्वेश्चन से। सर ये क्वेश्चन आपके 2012 के फर्स्ट पेपर में आया है, जल्दी देखिए स्लाइड फटाफट से यार, जो मैं करा रहा हूँ 2012 के फर्स्ट पेपर में आए हैं। क्वेश्चन है साइन इनवर्स 1 प्लस साइन इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। कहता है एक्स की वैल्यू निकालो। देखो सबको पता है यार, वैसे तो साइन इनवर्स एक्स सबको पता है, जो एक्स होता है, जो आपको सबको पता है कि एक्स जो है वो हमारी जान है ना। कुछ बच्चे बोलेंगे एक्स मतलब जान थी हमारी, एक्स जान नहीं होती, एक्स इज अनुभव, एक्स इज एक्सपीरियंस, जो आपने एक्सपीरियंस है वो। यस तो फिलहाल हम एक्सपीरियंस की बात से हटके काम की बात पर आएंगे। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस। ऑप्शंस आर 3/5, 3/5, 4/5, 1 एंड 0। एक बात बता दूं कि मेरा ये मानना है कि मैंने ये क्वेश्चन आपको अभी तक कॉन्सेप्ट नहीं कराया, लेकिन मैं पहले आपको ट्राई करने के लिए दे रहा हूँ 45 सेकंड के लिए। भाई कोशिश कर दो, गलत हो जाए कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद मेरी बारी, क्योंकि कुछ तो पता ही है ना सबको, कुछ तो सबको पता ही है कि भाई इसके अंदर कैसे करना है। मैं एक मिनट आपको दे रहा हूँ ट्राई करने के लिए, आपको 45 सेकंड मैंने दिए, ये लो आपका टाइम शुरू होता है, अब करो ट्राई, चलो। काफ़ी अच्छा रिस्पांस लग रहा है मुझे कि बच्चे अच्छा आंसर कर रहे हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से चलना है, कोई दिक्कत नहीं, जा सकता गलत ही तो होगा, कोशिश करी जा सकती है। ये बोला मैंने 1 था, हाँ ठीक है लिखा नहीं, बट ठीक है कोई दिक्कत नहीं। बेटा क्वेश्चन में बोला था मैंने कि ये साइन इनवर्स 1 है, समझाना मेरा काम है, जिनका हो गया वो बहुत अच्छी बात है, जिनका नहीं हुआ मेरी बारी है, जिनका नहीं हुआ मेरी बारी है। ये 4 बार बोला हुआ, कह रहा कब बोला, कब बोला, मारूं बम का गोला। ये 2012 के एग्जाम में आया था, 2012 से 16 तक के सारे क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा। 17, 18, 19 का खुद का टेस्ट तुम खुद लोगे कि भाई हमें 17, 18, 19 के पेपर के क्वेश्चन आ रहे हैं नहीं आ रहे। 12, 13, 14, 15, 16 4 साल के पेपर के क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, बाकी काम आपका खुद का है। पहले इधर देख लो जल्दी से, तेरा स्वागत कर दिया मैंने। साइन इनवर्स 1 जल्दी समझो जरा, साइन इनवर्स 1 मतलब साइन 90 लिख सकते हैं अपन इसको, भाई 1 को अपन शक्तिमान क्या लिख सकते हैं, साइन 90 लिख सकते हैं। एक मिनट बच्चों, 1 मिनट। एक मिनट भाई, हाँ भाई ठीक है, साइन इनवर्स साइन 90 हो गया, और प्लस ये वाला माल तो ऐसे का ऐसा, साइन इनवर्स 4/5 ऐसे का ऐसा, ठीक है, इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। बहुत ईजी है सर, कोई दिक्कत तो नहीं है, बहुत ईजी है। ये बचेगा 90, ये बचेगा 90 प्लस साइन इनवर्स 4/5 इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स। रुक तो जा यार, तू पहले ही बोल ले सचिन, मैंने लिखवाया साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला, जो तू करने लग रहा है भाई, है बताया मैंने फॉर्मूला, हमने तो पढ़ा ही नहीं फॉर्मूला, हमें जरूरत भी नहीं है। अब एक चीज समझो, अगले पेज पे कर रहा हूं भाई, ये 90 उधर ले जाओ माइनस में, तो क्या कह सकता हूं, π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स 4/5 इक्वल टू 0। सिर्फ टर्म लिख के जानी है, सिर्फ टर्म, देखो लगाने को लगा दो फॉर्मूला, जिनको पता है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का, मैं मना नहीं कर रहा। 90 माइनस साइन इनवर्स एक्स क्या होता है, कॉस इनवर्स एक्स होता है, कॉस इनवर्स एक्स होता है ही नहीं होता, ये बताओ, होता है कि नहीं होता। अच्छा
इक्वल टू मैं ऐसे लिख दूं माइनस साइन इनवर्स 4/5, इक्वल टू मैं ऐसे लिख दूं माइनस साइन इनवर्स 4/5, यस और नो। अब सारी दुनिया ये बात जानती है, सारी दुनिया ये बात जानती है कि ये नेगेटिव कन्वर्ट छोड़ दे यार, क्यों करना है मेरे को कन्वर्ट, मेरे को कन्वर्ट करना ही नहीं है, ठीक है, इक्वल लग रहा है वो। तो मेरी बात सुनो पहले, मेरी बात सुनो पहले मेरी बात सुनो। ये cos इनवर्स x इज इक्वल्स टू माइनस साइन इनवर्स 4/5, यही टर्म है। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अरे कन्वर्ट तो कर देंगे, मेरी बात सुनो। आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है, ये और ये, चारों डाल के देख लो x की जगह पर यहाँ पे कौन सा सेटिस्फाई करता है, बात खत्म। अदरवाइज एक और ऑल्टरनेट है मेरे पास, बहुत सिंपल ऑल्टरनेट है। आपके पास एक cos इनवर्स x दिया हुआ है, cos इनवर्स x दिया हुआ है, ये नेगेटिव है, इस नेगेटिव को पहले अंदर लेके जाओ और फिर वो साइन है, साइन को बदलो cos में और फिर सॉल्व करो, ठीक है। 90 माइनस एक्स लगा ले, मर्जी है, मतलब बहुत तरीके हैं इसके, ठीक है ना। ओके आगे बढ़े, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखना। देखिए पहले दो फॉर्मूले लिख लीजिए जो मैंने आपको नहीं लिखवाए हैं। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, पता है क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको एज इट इज लर्न करना है। साइन इनवर्स एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये आपको एज इट इज लर्न करना है और इसको ब्रैकेट में डाल दीजिए। भाई 12th के रिजल्ट का मुझे नहीं पता, काश में CBSE होता। सरकार तू टेंशन मत ले भाई, आराम से क्वेश्चन कर, मैं उसके जैसे 20 क्वेश्चन कराऊंगा, वेट कर, घबरा मत भाई, ठीक है। कॉस का फॉर्मूला पढ़ ले एक बार जरा, कॉस का फॉर्मूला पढ़ ले, लेकिन रुको, यहाँ पे पहले माइनस लगाना भूल गए, अगर यहाँ पे माइनस हुआ तो यहाँ पे माइनस लगा देना बस, ठीक है। देखो जिनको पहले वाला क्वेश्चन नहीं है घबराने की जरूरत नहीं है, मैं अपने आप कराऊंगा, पहले वाले के जैसे 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन करेंगे हम, वो क्लियर हो जाएगा, वेट कर लो 2 मिनट, वेट कर लो। मैं बोलूँगा कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, फॉर्मूला इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। भाई कोई दिक्कत नहीं ना, मैंने कब बोला कि तुम्हें समझो उसको, मैंने कहा वेट कर लो, अभी पहला ही क्वेश्चन कराया है, वेट करो। यहाँ पे प्लस है तो माइनस आ रहा है, प्लस है तो माइनस आ रहा है, माइनस होगा तो ऑब्वियसली क्या आएगा, प्लस आएगा, ठीक है ना। माइनस होगा तो ऑब्वियसली क्या आएगा, प्लस आएगा, इधर प्लस आएगा, ठीक है। आगे बढ़े, देखिए इक्का दुक्का क्वेश्चन शुरू करते हैं सर। ये आपके पेपर में क्वेश्चन आया 2012 के फर्स्ट पेपर में, कॉस ब्रैकेट स्टार्ट कॉस इनवर्स 4/5, पिछली स्लाइड जल्दी देख भाई, स्क्रीनशॉट ले लो पुरानी वाली का, प्लस कॉस इनवर्स 12/13। कहता है इस गंध की वैल्यू निकाल दो, क्या होगी, इसकी वैल्यू बतानी है आपको कितनी होगी। ऑप्शन ए 63/65, पहले मैं आप लोगों को 1 मिनट दूंगा इस क्वेश्चन को ट्राई करने के लिए, गलत ही सही पर कोशिश कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा गलत होगा उससे बुरा हो सकता है क्या, कुछ भी हो सकता है उससे बुरा, है ना। 1 मिनट पूल कर, 1 मिनट दे रहा हूँ ज़रा, एक मिनट कर लो, ले लो भाई जल्दी से लगा दो फॉर्मूला। भाई फॉर्मूला लगाने के बाद भी अगर आंसर गलत आ जाए तो उसके लिए तो कोई इलाज नहीं है अपने पास। फॉर्मूला लगाया सबने, काफ़ी बच्चे सही आंसर बता रहे हैं, बट द पॉइंट इज फॉर्मूला आपका सही होना चाहिए, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाता है। देखो इस कॉस से कोई दिक्कत नहीं, इसको तो ऐसे ही लिख देंगे, है कि नहीं है, और ये हो जाएगा कॉस इनवर्स
कॉस इनवर्स एक्स इंटू वाई, यही था फॉर्मूला। प्लस है तो क्या आएगा माइनस, याद है। देख भाई फॉर्मूले के अलावा ऑप्शन ये है आपका इसका, फॉर्मूले के बाद इसका आपका ऑप्शन ये है कि आप इसे टैन में कन्वर्ट करके सॉल्व कर लो, ठीक है। फॉर्मूला गंदा है, मैं इसको दो तरीके से बताऊंगा, दोनों तरीके से समझेंगे, दोनों तरीके से समझेंगे। एक बारी पहले इस फॉर्मूले से देख लो, ठीक है। देखिए रूट अंडर 1 माइनस 4/5 का स्क्वायर, और इधर इसको पहले ब्रैकेट में बंद कर लो, फिर ब्रैकेट 1 माइनस 12/13 का स्क्वायर। देखो अब कैलकुलेशन पे मैं नहीं जाऊंगा, कैलकुलेशन आप अपनी तगड़ी कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन 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 मेरी बात सुनो जरा, ठीक है। लेकिन मेरी बात सुनो, इसका आसान तरीका हमेशा ये रहता है, जैसे क्वेश्चन आपके पास जो भी है कॉस, पूरा क्वेश्चन आप एक बार दोबारा लिख लो पहले वहीं से टेप के, कॉस इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13। सबसे सही सरल उपाय इसका ये रहता है कि आप क्या करें, सबसे पहले इसको कन्वर्ट करें ट्रायंगल सिस्टम से। ट्रायंगल सिस्टम समझने की कोशिश करो। 1 सेकंड से रह गया, ओके। दिस इज कॉल्ड बेस, दिस इज कॉल्ड हाइपोटेनियस। तो बेस और हाइपोटेनियस, और पाइथागोरस से 3 आएगा, आएगा नहीं आएगा 3। फिर ये बेस होगा और ये हाइपोटेनियस होगा। अब पाइथागोरस अगर किसी को सॉल्व करनी नहीं आ रही तो मैं कुछ नहीं कर सकता, और ये 5 आएगा क्योंकि मुझे ट्रिपलेट याद है। आ गया, ये हो जाएगा tan इनवर्स 3/4 जमा tan इनवर्स 5/12। इसकी कैलकुलेशन कंपैरेटिवली उससे इजी पड़ेगी, ठीक है। इसकी कैलकुलेशन कंपैरेटिवली इजी पड़ेगी, बाहर कॉस लगा हुआ है ब्रैकेट में, ठीक है। हाँ, अब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाते हैं। क्या होता है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y? tan इनवर्स 3/4 प्लस 5/12, 1 माइनस 3/4 इंटू 5/12। बात समझ आई सबको, ठीक है। इस पूरे मामले को कैलकुलेट करते हैं जरा, ठीक है। 3 चौके 12, उधर हो जाएगा tan इनवर्स कॉस tan इनवर्स, एलसीएम आया 12, एलसीएम आया इधर 12, और 9 प्लस 15, ठीक है। 16 माइनस 5/16, बस। अब इसकी कैलकुलेशन कर लोगे भाई, मैं तो 90 सेकंड दूंगा, 70 नहीं दूंगा। अरे यार ये ऊपर एक बार इसको 5 लिखना, ये 5 कर दो एक बार जरा, 15 नहीं है, ये गलती से मैंने 15 लिखा, ठीक है। 5 सॉल्व कर लेंगे अगला क्वेश्चन। अब बताओ, इतने इजी क्वेश्चन पेपर में आ रखे हैं, इसकी कैलकुलेशन पे मैं बात नहीं कर रहा भाई। जैसे तू कॉस से टैन में गया वैसे ही टैन से कॉस में चले जाएगा भाई। यहाँ पर अगर आप देखो टैन इनवर्स है ना, तो आपका आंसर टैन इनवर्स फ्ला 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 आएगा, उसको कन्वर्ट कर लेना बेटा कॉस में, खत्म। नेक्स्ट, ध्यान से भाई, इजी क्वेश्चन है। अब आपकी मर्जी, आप कैसे करते हो इसे, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई की आइडेंटिटी लगाते हो, चाहे टैन में कन्वर्ट करते हो, मर्जी आपकी है। मर्जी आपकी, आप कैसे करते हो, ओके।
साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 4/5, इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है भाई, गेम ओवर। ऑप्शन है 0, 1/2, 1 एंड 2। भाई पहले मैं आपको टाइम दे रहा हूँ 90 सेकेंड्स। टेक योर टाइम एंड डू द क्वेश्चन। करो, 90 सेकेंड दे दिए, जाओ जी लो अपनी जिंदगी। शाबाश। अभी भी 1 मिनट बचा है, सोच लो खुद। देना। टाइम ज़्यादा दे दिया ना, लग रहा है मुझे भी। ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस, ये बेस। पहले ऐसे बना लो। फिर एक और ट्रायंगल बनाएंगे, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस, ये बेस। फॉर्मूला लगाएंगे टैन का, सबसे बढ़िया टैन का फॉर्मूला लगता है मुझे तो, क्योंकि सबसे आसान होता है ना कैलकुलेट करना। लगा दोगे फॉर्मूला? अब जिन बच्चों ने गलत आंसर निकाला है उनका इलाज मेरे को लगता है गरुड़ पुराण में करवाना पड़ेगा, ऐसे ना मान्य हो हैं। आसान क्वेश्चन में भी गलत काम करके आ रहे हैं, कितनी गलत बात है ये। गरुड़ पुराण में इनके लिए सजा रखवानी पड़ेगी, तभी मानेंगे, ऐसे ना मानने भाई ये बालक। वो अंबी सजा नहीं देता था उसमें, कौन सी मूवी थी वो, अपरिचित, उसमें ये इनवर्स 1। अब लगाओ इसका फॉर्मूला। बाहर तो साइन रहेगा ही रहेगा। tan इनवर्स 3/4 प्लस 4/3, 1 माइनस 3/4 इंटू 4/3। सर ये क्या लफड़ा हो गया, ये तो लड़ाई होगी क्वेश्चन से। देखो कुछ बच्चे ऐसा कह रहे थे जब मैं क्वेश्चन करा रहा था, भाई तेरा कमेंट खो गया 20, तू मान जा बेटा, मार खाएगा नहीं तो। देखो जब मैं आपको कुछ क्वेश्चन करा रहा था तो कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर ये वाला फॉर्मूला तब लगा सकते हैं जब एक्स वाई की वैल्यू 1 से छोटी हो। मैंने बोला था यार देख, वो बात तेरी ठीक है, बट वो सीबीएसई में हेल्पफुल है, यहाँ पे हेल्पफुल नहीं है। क्यों? यहाँ पे हम यूं ही कर देंगे, भाई ये नीचे 0 आ गया आपका, ये नीचे जो आपका गंद है 0 आ गया, तो नीचे tan इनवर्स ऊपर जो मर्जी आए डिवाइडेड बाय 0। सर एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड, और tan नॉट डिफाइंड 90 डिग्री पे होता है। अरे पूल कहाँ से रॉन्ग हो लिया, पहले बात तो सुन ले। होता है नहीं होता? ठीक है ना, एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज 90, 90 डिग्री मतलब साइन 90, और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 90? 1। लो भैया, मैंने क्या बोला था, 1 से बड़ा हो 1 से छोटा हो, आप लोगों को क्या मतलब है, आपका काम क्या है, आपका काम ये है, आप इसको कैलकुलेट कर लें, बात खत्म। ठीक है, अरे मोरी मैया, याद है? अगला क्वेश्चन उठा ले भैया। अब ये 2013 के पेपर में आ लिया क्वेश्चन। क्वेश्चन देखो कितना खतरनाक दिखता है। साइन इनवर्स 2a/1 प्लस a स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स 2b/1 प्लस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 tan इनवर्स x। भाई इसमें मैं आपको 1 मिनट दूंगा सॉल्व करने के लिए। कहता है गंदे से x की वैल्यू बताओ, इस गंदे से x की वैल्यू बताओ। ऑप्शन देख लो भाई, बिल्कुल लाडू क्वेश्चन है भाई, लाडू क्वेश्चन है ना। ओके
आप लोगों को मैं इस क्वेश्चन में 30 सेकंड दूंगा, आप ट्राई करेंगे। चलिए, और मुझे उम्मीद है काफ़ी बच्चों से कि इसको आंसर सही ही करेंगे। देखो, इसीलिए मैं बोलता इनवर्स ऐसे चैप्टर को कभी मत छोड़ो। तुम लोग पीछे पड़े रहते हो इंटीग्रेशंस वगैरह के, मतलब करते रहो और मेरी बकवास सुनते रहो, है ना। इंटीग्रेशन मैं कभी नहीं कहता कि इंटीग्रेशन मत करो, पर मैं कहता हूँ सबसे लास्ट में करो, क्योंकि वो टाइम आपका वेस्ट करता है। अब यार 20 क्वेश्चन पढ़ने के बाद, ये पेपर का आए हुए क्वेश्चन है, अगर 20 क्वेश्चन करने के बाद अगर हम 2 क्वेश्चन करके आ जाएं तो इससे सक्सेसफुल बात ही नहीं हो सकती कोई, है कि नहीं। तभी मैं बोलता हूँ इसके अंदर पूरा सीबीएसई लेवल करो और अच्छे से करो। इंटीग्रल तो है यार मज़ेदार, बट ठीक है सर, ये स्ट्रेट फॉर्मूलाज हैं। ये किसका फॉर्मूला था याद है? 2 tan इनवर्स ए का लिखवाया था, ये 2 tan इनवर्स बी का। तो प्लस में आएगा बीच में, इक्वल टू 2 tan इनवर्स एक्स। 2 से 2 उड़ा दो, 2 से 2 उड़ा दो, क्या बचेगा? तो अगर आप इसका फॉर्मूला लगाते हो a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी, आंसर a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी, ठीक है। a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी, ये x की वैल्यू आ जाएगी, खत्म बात। मुश्किल है? नेक्स्ट पर आए सर, 1 माइनस ए बी इज इक्वल टू एक्स। ऑप्शन डी इज करेक्ट। 5 सेकंड का काम था। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहली स्टेटमेंट है tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 0.5 इज ऑलवेज इक्वल टू π/2। आपको बताना है कौन सी करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट है ये, तो आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। साइन इनवर्स 1/3 प्लस कॉस इनवर्स 1/3 इक्वल टू π/2। तो अब ये इसके अंदर, अब ये मजाक क्वेश्चन जो है ये 2013 के सेकंड पेपर में आया था। आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ओनली फर्स्ट, ओनली सेकंड, बोथ और नन ऑफ दिस। 4 ऑप्शन है। 1 मिनट भाई, 30 सेकंड दूंगा। 30 बहुत ज़्यादा है इसके लिए, लेकिन करना है तुम्हें। मेरे को तो हंसी आएगी कुछ बच्चों पे अभी भी, जो आपको बता रहे हैं कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। अभी भी कुछ बच्चों ने ए सही बताया है, मतलब यार इतना ज़्यादा वो करते हैं, वो क्या बोलते हैं उसको, इतना ज़्यादा तुक्के मारते हैं कि ए बता रहे हैं। कितनी गलत बात है? ऐसे काम चलेगा कभी? हद है यार। देखते हैं बेटा कैसे चेक करेंगे, सब मैं बताऊंगा। जैसे ये जिन्होंने ए बताया ना पूल, ये वो वाले बच्चे हैं जो इंडियन आइडल में आते नहीं थे, वो जो नकली नकली आते हैं, जो गाना आता नहीं, उन्हें पता है गा पाएंगे नहीं, लेकिन इंडियन आइडल में जाना है और फिर कॉमेडी करके आनी है। पता है ना, वो डांस में भी आते हैं, आड़े टेढ़े मुर्गे वाले डांस, कू 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 ऐसे वाले होते हैं ना, वो हैं ये बच्चे जो ओनली फर्स्ट कर रहे हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले tan इनवर्स 1 क्या होता है? π/4 होता है। ये tan इनवर्स 1 क्या होता है? π/4 होता है कि नहीं होता? ठीक है, क्या tan इनवर्स 0.5 भी π/4 हो सकता है? अरे भाई 90 प्लस 90 तो सॉरी 45 प्लस 45 ही तो 90 देगा, कभी भी नहीं होगा ये तो करेक्ट। हाँ, इन्होंने सब्सक्रिप्शन गलत ले लिया। इन्हें फर्स्ट या सेकंड क्लास में सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए जो ए टिक मारते हैं। ये मान्य नहीं है बिल्कुल, गति। और साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, अब एक्स चाहे कोई भी हो, एक्स तो एक्स ही होती है।
है कि नहीं है? तो ये तो 90 होता है, तो ओनली सेकंड इज करेक्ट। अब बताओ क्या चाह रहे थे? इनके लिए सही में, इनके लिए मुझे अपरिचित के अंबी को जगाना पड़ेगा, ऐसे नहीं माने ये, कहते ढीठ बालक है ये। चलो रे अगला क्वेश्चन बनाओ दिहाड़ी। सेकंड फिर से बेटा दोबारा बताऊं? अच्छा कुछ नहीं करा, वैल्यू उठा के डाली है। साइन इनवर्स एक्स, दिल में दर्द होता है। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला बताया था π/2। फॉर्मूला तो याद कर ले भाई। अगला क्वेश्चन, साइन इनवर्स साइन 3π/5, इसकी वैल्यू निकालनी। अच्छा तूने कल ही ब्रेक लिया है। इसमें काफ़ी बच्चे गलती करेंगे, 45 सेकंड में इसमें दूंगा, चलो 1 मिनट दूंगा। और इसमें गलती करने वालों के लिए गरुड़ पुराण में सज़ा नहीं है, क्योंकि ठीक है ये वाजिब है गलती करना तुम लोगों की। थोड़ी सी गलतियां इस वाले क्वेश्चन में हो जाती हैं कभी कभी, और क्रॉस मतलब नन ऑफ दिस। करो, 1 मिनट दिया, ध्यान से करेंगे सारे भाई, इस पे नहीं पूल पे आप ट्राई कर लो, हलवा क्वेश्चन है बिल्कुल। देखिए काफ़ी बच्चों की इसमें गलती होती है क्योंकि उनका ध्यान नहीं होता इस वाले क्वेश्चन में। जब मैंने पहला कॉन्सेप्ट पढ़ाया था उनके दिमाग में वो कॉन्सेप्ट ध्यान में नहीं होता है, तो हम उसको कंसीडर करके चलेंगे। हाँ चेतन बेटा क्वेश्चन कर ले। करें? देखो एक चीज समझो, अगर मैं साइन इनवर्स से साइन को काट देता हूं, जैसे कुछ बच्चे ए आंसर बता रहे हैं, तो आंसर आ गया 3π/5। अगर काट देता हूं तो साइन इनवर्स से साइन को काट दिया तो 3π/5 आ गया। ले लो बेटा मजे, कोई बात नहीं। तुम 3π/5 आ गया। 3π/5 पॉसिबल है या नहीं ये देखते हैं एक बारी। पाई की वैल्यू 180/5 होती है ना बेटा, इसको निकालोगे तो ये 36 तिया 108 होता है। और जो साइन इनवर्स की रेंज होती थी, जो साइन इनवर्स की रेंज होती थी वो -90 से +90 होती थी। याद है इसमें हमने गलती करी थी? पढ़ ले बे चुपचाप, पढ़ करी थी। मतलब कि 90 से बड़ा नहीं हो सकता, पता है ना, 90 से बड़ा नहीं हो सकता, लेकिन ये 108 आ रहा है, यानी आप इसे नहीं काट सकते, नहीं तो आपका कट जाएगा नंबर, है कि नहीं है? अच्छा तो बचे कैसे इससे? इसको हम छोटा कैसे करें? छोटा करने का सबसे सही तरीका है, इस साइन को ऐसे ही लिखा, लगा दिया सर जी कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो कभी भी आपका अगर डोमेन रेंज से बाहर निकले क्वेश्चन, अगर कभी भी आपका क्वेश्चन डोमेन या रेंज से बाहर निकले तो उसे अंदर लाओ, उसे खींच के लाओ और बांध दो, बैल की तरह बांध के आंसर निकाल दो। बात समझ आ रही है? पॉइंट क्लियर है? ठीक है, तो क्या करेंगे, पाई माइनस 2π/5 लिख सकता हूं, 3π/5 को पाई माइनस 2π/5 लिख सकता हूं। ठीक है, तुम मजे लेना बंद कर दो, काम कर लो चुपचाप। वेदपाल इतनी लेट आ रहा है? हाँ जी सर, क्या हो जाएगा ये? अभी हो जाएगा साइन इनवर्स साइन 3π/5, यस 3 नहीं सॉरी 2π/5, 3π/5 से तो बचे ही थे। तो बेटा इसको हमने स्प्लिट करा है ना, अब साइन से साइन को काटता हूँ, आंसर आया 2π/5। 2π/5 की वैल्यू 72 डिग्री होती है, और 72 डिग्री -90 से +90 के बीच में लाई करता है, यानी मैं बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ, मुझे मजे लेने की जरूरत नहीं। समझ आ गई क्वेश्चन में? बोलो क्लियर? ओके रिपोर्ट मामला। तो याद रखना, जब भी देखो एक चीज ध्यान रखना, जो दिखने में आसान होता है करने में मुश्किल होता है, तो गलती मत कर देना जिसको बोलते सिली मिस्टेक, सिली बंदे करते हैं। तुम तो फिर भी सिले हुए नहीं हो। चलिए सर
tan इनवर्स 1 प्लस एक्स, tan इनवर्स 1 प्लस एक्स प्लस tan इनवर्स 1 माइनस एक्स। तो कोई बात नहीं, फोन को चार्जिंग पे लगा ले साथ साथ, या रिकॉर्डेड सेशन देख लियो। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू फिर से आ गई यार, ये एक्स पीछे ना छोड़े भाई बिल्कुल करते ही। एक्स इज इक्वल टू 1, -1, 0 और 1/2। भाई 2015 के फर्स्ट पेपर में ये क्वेश्चन आया था। आपको बताना है एक्स की वैल्यू क्या होगी। अच्छा कूलिंग के लिए दे रहा हूँ, 2 मिनट रुकना ट्राई करने के लिए। लो भैया दिए तुम्हें 45 सेकंड, जाओ जी लो अपनी ज़िंदगी। 1 मिनट रुको। लो 45 सेकंड जी लो अपनी ज़िंदगी। जा सिमरन जा, जी ले अपनी ज़िंदगी। अभी ये 4 बजे तक है, फिर 4:30 से 1 बजे। बताता हूँ, tan इनवर्स 1 प्लस एक्स tan इनवर्स 1 माइनस एक्स कितना है, π/2 है। हाँ तो आप इसके अंदर फॉर्मूला लगा सकते हो, मैं फॉर्मूले के लिए मना नहीं करूंगा, बट यार क्वेश्चन सिंपल है तो मजे क्यों ले रही हूँ। क्वेश्चन सिंपल है तो मजे क्यों ले रही हूँ। देखो 1 डालेंगे, अगर मैं यहाँ पे 1 डालूंगा तो ये tan इनवर्स 2 बन जाएगा, और tan इनवर्स 2 बन जाएगा, और ये वाला 1 यहाँ डालूंगा तो क्या बन जाएगा, tan इनवर्स 0। तो 90 तो कभी आएगा नहीं, इसे हटाओ, ये तो आंसर ही नहीं है। यस और नो। -1 डाला अगर मैंने यहाँ पे तो ये 0 आ गया, और -1 यहाँ डाला तो ये दोनों भी हमें 90 नहीं देंगे, हटाओ इसको। लेकिन अगर मैं 0 डालता हूँ इधर तो ये आएगा tan इनवर्स 1, प्लस 0 डाला मैंने इधर तो ये भी tan इनवर्स 1। दैट इज कॉल्ड हिट एंड ट्रायल। ये 45 देगा, ये 45 देगा, ये भी 45 देगा। 45 और 45 कितना होता है, 90, खत्म। यानी ये ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। 30 सेकंड ज़्यादा दे दिए थे ना। अगला क्वेश्चन देखो एक बारी। सारे बच्चे अगला क्वेश्चन देखेंगे एक बारी। देखिए ये क्वेश्चन वैसे मैं आपको घर से करने के लिए दूंगा, ये क्वेश्चन मैं आपको घर से करने के लिए दूंगा। 3 क्वेश्चन है टोटल, डायरेक्शन क्वेश्चन 3 क्वेश्चन, यानी 4.5 मिनट पेपर में, 1.5 मिनट का कंसीडर करके चलते हैं आप लोग एग्जाम के हिसाब से। तो क्वेश्चन है एक्स इज इक्वल, डायरेक्शन क्वेश्चन है, एक्स इज इक्वल्स टू, बहुत ईजी क्वेश्चन है, 4 tan इनवर्स 1/5, tan इनवर्स 1/70, tan इनवर्स 1/99। पहला क्वेश्चन सुन लो क्या है। एक्स की वैल्यू बतानी है, ऑप्शन पे मैं नहीं जा रहा, बट आंसर जो है वो tan इनवर्स के रिस्पेक्ट में है, प्रॉपर इस तरीके से। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या था इसके ऊपर, x माइनस वाई की वैल्यू निकालनी थी। तो जो आपने x निकाला होगा उसको माइनस के साथ फॉर्मूला लगा दोगे। हाँ हाँ, क्वेश्चन नंबर 3, x माइनस वाई प्लस जेड निकालना है। ओके, मेरी बात को समझना पहले, फिर आगे बढ़ना। भाई साहब x वाले में कैसे करोगे, x की वैल्यू अगर निकालने जाओगे तो कैसे निकालोगे, 2 इंटू 2 tan इनवर्स 1/5, ऐसे ही करोगे ना, 2 इंटू 2 tan इनवर्स 1/5, इसका फॉर्मूला लगा देना। फिर एक और बार लगेगा। हाँ मैंने पहले ही बोला कि पहले क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा,
फिर दूसरे में उससे कम, फिर तीसरे में उससे कम, लेकिन टोटल आपके पास 4.5 मिनट है। मैं कह रहा हूँ 4.5 छोड़ो, आप 6 मिनट में भी ये 3 क्वेश्चन सही करके आ गए पेपर में, तो आप सक्सेस हो गए। गोविंद, इसके बारे में हम बिल्कुल लास्ट में बात करेंगे, क्लास की टेंशन मत ले, ठीक है? ओके, तो ये हम क्वेश्चन नहीं करेंगे, ये तीनों आपके होमवर्क रहेंगे क्योंकि प्योर कैलकुलेटिव क्वेश्चंस हैं, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। ये क्वेश्चन देखो क्या है, tan 1/5 माइनस π/4, इसकी वैल्यू निकालनी है। बस दिस इज द लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। -7/17, 5/16, 5/4 और 7/17। पहले मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूँ सॉल्व करने के लिए, पूल करो, 1 मिनट लो, फिर मेरी बारी। सबसे पहले अगर मैं हिंट दे दूं तो 2 tan 1/5 की वैल्यू अलग से निकाल लो, निकालो। 2 tan 1/5 की वैल्यू अलग से निकाल लो, क्या होगी? tan 1 2 × 1/5 अपॉन 1 - 1/5 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा ये? यही होगा, यस। अगर आप इसे कैलकुलेट करें तो ये tan 1 5/12 आएगा। बट अभी हमारा आंसर आया नहीं है, अभी हमारा आंसर आया नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, tan 1 5/12 माइनस π/4। तो अब आप इसमें tan a - b की आइडेंटिटी लगाएंगे जो कि आपकी 11th क्लास की होती थी। tan 1 5/12 माइनस tan π/4 अपॉन 1 प्लस tan 1 5/12 इंटू tan π/4। है ना आसान कैलकुलेशन भाई? tan a - b का फॉर्मूला 10th क्लास वाला ये कट जाएगा, 5/12 - 1 अपॉन 1 + 1 इंटू 5/12। बहुत ईजी है। -7 बटे कितना आ रहा है, 17। कैलकुलेशन करके देखो, -7/17, ये वाला आएगा ऑप्शन ए। ओके, ये ए पे क्लिक कर दो रैंक के लिए, ए पे। तो ठीक है, आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करेंगे और नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से मिलेंगे। लेकिन सुन लेना मेरी बात पूरी, फिर डिस्कस करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाय बाय।